चार्ली सेंट क्लाउड अपने छोटे भाई सैम के अचानक मौत के बाद गहरे दुख में डूब जाता है। वह अपनी जिंदगी सैम की याद में बिताता है और हर रोज उसकी आत्मा से मिलने के लिए कब्रिस्तान जाता है। चार्ली की रोजमर्रा की जिंदगी में बदलाव तब आता है जब वह टेस से मिलता है, जो उसके जीवन में नई खुशियां और उम्मीद लाती है। हालांकि चार्ली को सैम की आत्मा और टेस के बीच संतुलन बनाए रखना पड़ता है। फिल्म में प्यार, हृदय स्पर्शी भावनाएं और जीवन मृत्यु का संवेदनशील पहलू दिखाया गया है। डायरी। ये फिल्म जॉनी डेप के किरदार पत्रकार पॉल कमर के इर्द गिर्द घूमती है। पॉल अमेरिका से प्यूर्टो रिको आता है और वहां एक स्थानीय अखबार में नौकरी पाता है। वह जल्दी ही शराब, पार्टी और अजीब किस्म के लोगों की दुनिया में घुल मिल जाता है। पॉल की जिंदगी में रोमांच तब आता है जब वह एक सुंदर महिला और भ्रष्ट व्यापारी के बीच फंस जाता है। वह अपनी पत्रकारिता और नैतिकता को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी जिंदगी में अराजकता और धोखे की घटनाएं लगातार होती रहती हैं। द टूरिस्ट की कहानी। अलेक्जेंडर पियर्स नामे एक अमेरिकी टूरिस्ट के इर्द गिर्द घूमती है, जो वेनिस में अपने टूटे दिल को भूलने आया है। वहाँ उसकी मुलाकात एलिस से होती है, जो एक रहस्यमय और खूबसूरत महिला है। धीरे धीरे अलेक्जेंडर को पता चलता है कि एलिस असल में इंटरपोल और माफिया के बीच फंसी हुई है। वह उसे बचाने की कोशिश करता है और दोनों के बीच रोमांचक और रोमांटिक पल आते हैं। फिल्म में धोखा, रहस्य और ट्विस्ट भरे हैं, जो आखिरी तक दर्शक को उत्साहित रखते हैं। ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस। ये फिल्म प्रसिद्ध डिटेक्टिव हरक्यूल पोयरोट की कहानी है। पोयरोट एक लग्जरी ट्रेन ओरिएंट एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे होते हैं। ट्रेन हिमस्खलन के कारण रुक जाती है और अगले दिन एक यात्री की हत्या हो जाती है। पोयरोट केस सुलझाने के लिए सभी यात्रियों से पूछताछ करता है। हर यात्री का अपना राज और शकी इतिहास सामने आता है। धीरे धीरे पता चलता है कि हत्या की साजिश में कई लोग शामिल हैं और मामला साधारण नहीं है। फिल्म में रहस्य और ट्विस्ट बहुत रोचक है, जो दर्शक को अंत तक बांधे रखते हैं। फैंटास्टिक बीस्ट कहानी न्यूट स्कैमेंडर के इर्द गिर्द घूमती है। न्यूट को म्यूटेंट मिस्ट्री और जादुई जीवों की सुरक्षा का काम सौंपा जाता है। वहीं ग्रिंडेलवाल्ड जादूगरों और मगल्स, असाधारण लोग और आम लोग के बीच शक्ति बढ़ाने की साजिश रच रहा है। न्यूट अपने पुराने दोस्तों के साथ मिलकर उसे रोकने की कोशिश करता है। कहानी में एलिसिया, क्रेडेंस और युवा डंबलडोर की भूमिका अहम है। कई रहस्य और ट्विस्ट सामने आते हैं, खासकर क्रेडेंस की असली पहचान और ग्रिंडेलवाल्ड की योजनाओं को लेकर। फिल्म में जादू, रहस्य और रोमांच भरपूर है। एलिस इन वंडरलैंड। एलिस, एक युवा लड़की, एक रहस्यमयी और जादुई दुनिया में गिर जाती है जिसे वह पहले याद नहीं करती। वहां उसे विचित्र और अद्भुत जीव मिलते हैं, जैसे चेशायर कैट, मैड हैटर और क्वीन ऑफ हार्ट्स। एलिस धीरे धीरे अपनी साहसिकता और निर्णय लेने की क्षमता पहचानती है। वह इस अजीब दुनिया में अराजकता और खतरों का सामना करती है और अंत में अपनी असली पहचान और ताकत को समझती है। फिल्म में रंगीन और शानदार दृश्य, दिलचस्प पात्र और रोमांचक घटनाएं हैं। द लोन रेंजर एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है, जिसमें जॉनी डेप ने टोंटो और आर्मी हैमर ने जॉन रीड का किरदार निभाया है। इक्विट 669 में टेक्सास की है, जहां जॉन रीड, एक ईमानदार वकील, अपने भाई डैन के साथ ट्रेन से यात्रा कर रहे होते हैं। में बुच कैवेंडिश नामक अपराधी को ले जाया जा रहा होता है, जिसे उसके गिरोह के सदस्य मुक्त कर लेते हैं। इसमें डैन की मृत्यु हो जाती है और जॉन गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। टोंटो कोमांची योद्धा उन्हें बचाता है और उन्हें एक नई पहचान देता है। जॉन अब मंजर के रूप में न्याय की लड़ाई शुरू करते हैं। वह टोंटो के साथ मिलकर बुच कैवेंडिश और उसके सहयोगियों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। द नाइन्थ गेट 1999 मूवी में डीन कोर्सो एक दुर्लभ और प्राचीन किताबों का विशेष है, जिसे द नाइन गेट्स ऑफ द किंगडम ऑफ शैडोज नामक किताब की असली प्रति खोजने के लिए बुलाया जाता है। किताब के 2 संस्करण हैं और माना जाता है कि इसमें शैतान को बुलाने का तरीका छुपा है। कोर्सो यूरोप में यात्रा करता है, रहस्यमयी मौतों और खतरनाक पात्रों से सामना करता है। उसे धीरे धीरे पता चलता है कि किताब केवल शब्द नहीं, बल्कि शक्तिशाली और खतरनाक रहस्य छुपाए हुए है। आखिर में कोर्सो अपने जान और चालाकी से किताब के अंतिम रहस्य तक पहुंचता है।
पब्लिक एनिमीज। यह फिल्म 1933 के दशक के अमेरिका में सेट है और बैंक डकैती करने वाले अपराधी जॉन डिलिंजर की असली कहानी पर आधारित है। जॉन डिलिंजर बड़े बड़े बैंक लूटने वाला अपराधी है और उसका नाम पूरी अमेरिका में डर पैदा करता है। एफबीआई एजेंट मेल्विन पुरलोव उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। फिल्म में जॉन और उसकी टीम की डकैती की रणनीतियां, पुलिस और एफबीआई से बचने के रोमांचक पल दिखाए गए हैं। साथ ही जॉन की प्रेमिका बिल्ली के साथ उसका रिश्ता भी कहानी का अहम हिस्सा है। फिल्म में एक्शन और सस्पेंस का अच्छा मिश्रण है। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन 2000। कहानी कैप्टन जैक स्पैरो के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक चालाक और मजाकिया समुद्री डाकू है। उसकी पहली बड़ी चुनौती है ब्लैक पर्ल जहाज को वापस हासिल करना, जो उसके पुराने साथी हेक्टर बर्बोसा के कब्जे में है। इस बीच विल टर्नर नाम का लोहार उसे मदद करता है, क्योंकि उसकी बचपन की दोस्त एलिजाबेथ स्वान को बर्बोसा ने किडनैप कर लिया है। जैक, विल और एलिजाबेथ मिलकर समुद्र की खतरनाक दुनियाओं, समुद्री रहस्यों और गुप्त खजानों का सामना करते हैं। फिल्म में रोमांच, कॉमिक टाइमिंग और साहसिक समुद्री लड़ाइयाँ प्रमुख हैं।